देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें फैक्टोरियल के लिए अपने को पहले तो हेडर फाइल लिख लेते हैं अपन, है ना। फैक्टोरियल का मीनिंग तो सभी को पता ही कि 1 तक मल्टीप्लाई करवाना होता है जो भी नंबर होता है उसका, है ना। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी तो मैंने करी थी, आप ऐड हुए ना तो रिमूव हो गई, मतलब हट गई वो, पहले शेयर कर दी थी मैंने। अभी आ रही क्या, दिखाई दे रही, आवाज भी आना बंद होगी। हेलो, क्या पता आवाज पहुंचती कि नहीं। देखो तो यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std, है ना। अब उसके बाद एक क्लास कौन सी फैक्टोरियल नाम से, फैक्ट नाम से बना ली, है ना। क्लास के अंदर अभी वेरिएबल कौन सा चाहिए होगा अपने को, प्राइवेट रखते हैं अपन। एक क्या ले लें, n, है ना, क्योंकि इसमें फैक्टर इसका फैक्टोरियल निकालेंगे ना अपन n का। अब पब्लिक के सर अंदर क्या आपने लें, कल की रिकॉर्डिंग करी थी? हाँ क्या बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग वो कल की हाँ करी थी ना मैंने, अपलोड भी करी है, लेकिन उसमें क्या है अभी सर अपलोड। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुक जाओ, मेरा माइक तो चालू है वैसे, माइक तो चालू है, तो आपकी कम आ रही है। वो उसको गेट को बंद कर दो, वो क्या बाहर से नॉइज आता है ना, तो ठीक है। अब आ रही है कि नहीं वंशिका, वो मैं अभी कर दूंगा दोनों, है ना, तो आपको मिल जाएगी वीडियोस जो भी हैं। तो वॉइड अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एक डेटा लेना है ना यूजर से, तो गेट डेटा नाम का फंक्शन मतलब नंबर लेना है। तो अपन क्या मैसेज देंगे यूजर को कि एंटर एनी नंबर, फर्स्ट नंबर क्या लेंगे, एंटर एनी नंबर, और वह नंबर जाएगा कहाँ पर, एन में चले जाएगा ना, किस में जाएगा, अब एन में स्टोर हो जाएगा। अब फैक्टोरियल निकालने के लिए एक अलग फंक्शन बना लेते हैं। तो वॉइड क्या नाम से बना लूँ, फैक्टोरियल, क्या नाम दे दूँ, फैक्टोरियल, ओनली फैक्ट दे तो चलेगा, समझ गए ना, क्योंकि ये और ये अलग करना पड़ेगा ना अपने को। या फैक्ट फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल कर दूँ, ठीक है ये कर दिया अपन, ठीक है। अब फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, तो आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, किसके लेते हैं अपन, नहीं 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 आई तो कुछ आई नहीं, नहीं नहीं अपन एक काम करते हैं, फैक्टोरियल निकालना है तो ओनली एफ ले लेते हैं, और एफ की वैल्यू कितनी कर देते हैं 1, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक आई वो फॉर लूप लगाते हैं। इनिशियलाइजेशन की तो जरूरत है नहीं इसमें, या अगर चाहो तो आई को स्टार्ट कर दो कहाँ से, एन से, पर आई को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना फिर। एन से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो यूजर नंबर डालेगा वहां से, है ना, और जाएगा कहाँ तक, उस नंबर से 1 तक मल्टीप्लाई करवाना। तो जो नंबर है उसका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 तक ना, सही। और फिर आपका आई क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा ना, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट क्यों होगी, क्योंकि 5 के बाद 4, फिर थ्रू जैसे 2 1, अगर यूजर 5 एंटर करता है तो डिक्रीमेंट होगा। और फिर मल्टीप्लाई करवाना एफ इंटू किसका, आई का, और उसके आउटपुट को स्टोर किस में करना है, वापस एफ में। इसका मतलब क्या हुआ कि आई में जैसे यूजर ने, एफ में क्या है पहले तो ये देखो आप 1, आई में क्या है जो यूजर नंबर डाला है वो एन, है ना, तो वो एन की वैल्यू का आई की वैल्यू से, एफ की वैल्यू मतलब आई से मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 ही होगा ना। फिर उसके बाद डिक्रीमेंट लगेगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 4 ग्रेटर देन 1 से, हाँ, तो पिछला एफ कितना हो गया 5, 5 इंटू 4 20 हो गया, फिर वो डिक्रीमेंट लगा 3, फिर समझ गए आप, फिर वो 20 इंटू 3 60 हो जाएगा, क्लियर इतना आ रहा समझ में। फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 60 इंटू 2 120, फिर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 120, तो 1 ही रहेगा, 120 होगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो लूप से बाहर निकलेगा तो फिर उसको अपन प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के लिए अपन यहाँ से अपन आउटपुट जो है क्या अपना फैक्टोरियल ना, तो जो फैक्टोरियल है उसको प्रिंट करवा देंगे, फैक्टोरियल इस, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, आउटपुट किस में स्टोर करवाया अपन ने, इस एफ में, डन, ठीक है, हो गया ये, बस इतना सही था। अब इसके बाद मेन फंक्शन बनाएंगे जहाँ से एग्जीक्यूशन क्या होगा अपना स्टार्ट होगा, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास का, क्या बनाए, कौन सी क्लास है अपनी, फैक्ट,
वेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्या, डबल ए। तो डबल ए से कौन से कॉल करेंगे फंक्शन, पहले तो एक फैक्टोरियल है और एक कौन सा, गेट डेटा। तो गेट डेटा को अपन ने कॉल किया पहले, तो किसको, गेट डेटा। अब गेट डेटा के फंक्शन के पास जैसी कॉल जाएगी तो वो क्या बोलेगा, एंटर एनी नंबर। तो वो बोलेगा नंबर, वो कहाँ पे स्टोर करेगा, एन में। तो ये एन में जाके प्राइवेट हो जाएगा नंबर अपना, समझ गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमको फैक्टोरियल निकालना है तो कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ये फैक्टोरियल वाला। तो बस यहाँ अपन कॉल कर देते उसी ऑब्जेक्ट से इसको, फैक्टोरियल को, और यहाँ कर देंगे इसको अपन रिटर्न 0। अब एक बार रन करते हैं तो क्या कर दें, 6। तो 6 का कितना हो गया फैक्टोरियल, 720 है ना, वही 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 है ना। तो ऐसा निकलेगा पूरा, तो ये निकल गया। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर अपन 2 ऑब्जेक्ट बनाए, अगर कितने, 2, तो डबल बी बना लिया। तो डबल बी अगर बनाते हैं अपन तो पहले तो होता क्या है कंप्यूटर की मेमोरी में, वो समझ लेते हैं ना। यहाँ देखिएगा, फिर इसका एग्जीक्यूशन समझाऊंगा मैं, है ना। कौन कौन से वेरिएबल हैं, एक तो ए है ना, ए नहीं नहीं सॉरी, ए नहीं, एन है एक। तो क्लास के अंदर एक क्या है, एन है एक आपका, लेकिन वो प्राइवेट में है ना। मैं ऐसा लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्राइवेट के अंदर जो वेरिएबल है कौन सा है, एक एन है, ठीक है। कर दिया ना, इंट आई लिख दिया था मैंने, आपने देखा नहीं क्या, इंट आई लिख दो ना ऊपर। तो एक कौन सा फंक्शन है, हाँ नहीं इनके नहीं, पब्लिक में जो अपन ने लूप बनाया ना, क्या बोलते हैं, जहाँ पे एफ को डिक्लेयर किया, एफ को वहाँ पर ऊपर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, वो तो प्राइवेट हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं। पब्लिक के पास तो वैसे एक्सेस होती है। तो एक गेट डेटा नाम का फंक्शन और एक कौन सा, फैक्टोरियल नाम का, है ना। ये अपने को 2 दिखाई दे रहे हैं, जगह छोटी हो गई तो उसको अपन थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ठीक है चलेगा। तो 2 फंक्शन है ना अपने पास, बस के अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जो क्लास के अंदर होगा वो उस ऑब्जेक्ट में मिलेगा, डबल ए ऑब्जेक्ट में ही आ गया, ठीक है। अब एक एन है अपना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस डबल ए से किसको कॉल करना पड़ेगा, पहले तो गेट डेटा को। ये कॉल किया अपन ने डबल ए से गेट डेटा को, तो ये कॉल कहाँ जाएगी अपनी, मैं इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको अपन बना लेते कहाँ पे, पेंटिंग में ले चलते पूरे प्रोग्राम। हालांकि ज़रूरत कहाँ से अपने को, यहाँ से है। तो एक और फाइल लेते हैं अपन, दिखाई दे जाएगा सभी को, हैं? अरे समझना, मैं बोलूँगा जूम करूँगा तो उधर नहीं होगा। चलो ठीक है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कॉल हुआ, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा ना, डबल ए ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब ये डबल ए किसको कॉल कर रहा, गेट डेटा को। तो ये कॉल का जाएगी अपनी गेट डेटा के पास में गई, तो ये क्या बोलेगा, एंटर एनी नंबर, और वैल्यू किस में जाएगी आपकी, एन में। तो एन का है बेसिकली, ये रहा एन, तो एन में वैल्यू चली जाएगी कितनी, जैसे उसने यूजर ने डाली क्या, कोई भी नंबर डालो उसमें चलेगा प्राइवेट में, है ना, क्योंकि प्राइवेट में ना वो, ठीक है। फिर हमको इसको निकालना फैक्टोरियल, तो किसको कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को। फैक्टोरियल कॉल होगा, ये जब कॉल होगा तो फिर वो फैक्टोरियल निकाल के दे देगा ना वो तो पूरा। तो वो कितना प्रिंट कर देगा आपका, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 है, ठीक है 24 है ना। चलो और बस उसके बाद तो फिर क्या हो गया, रिटर्न 0, एंड हो गया। तो ये आउटपुट दिख जाएगा अपने को। तो एग्जीक्यूशन इस तरीके से चलता है, पहले क्लास बना लो सारी, जो करना है क्लास के अंदर वो लिख दो, और फिर इधर से एग्जीक्यूट करो उसको यहाँ से, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो और कुछ डाउट तो नहीं। दूसरा बना है रेक्टेंगल वाला, so has include IOStream ना, stream using namespace
STD। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक क्लास बना देते हैं। एरिया और क्या निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल नाम से अपन क्लास बना देते हैं। हाँ, एरिया और स्क्वायर दोनों निकालना है ना, तो क्लास का नाम ये रख दिया अपन ने। इसमें किसी को डाउट नहीं? तो अब क्या करते हैं, प्राइवेट में क्या लेंथ और ब्रेथ दो चीज चाहिए रहेगी ना। देख मतलब कहाँ जाएगा, मतलब दोनों को निकालना होगा साथ पे। हाँ तो वो तो प्रिंट कर देंगे ना अपन सीधे। वो प्रिंट भी करवा सकते हैं, बना सकते हो अगर कि एरिया अलग निकालना है, वो आपकी चॉइस है। ज़्यादा होगा तो क्या ही मतलब, अपन सीधे प्रिंट ही कर देंगे ना उसको, ठीक है नहीं। हाँ, अगर बाद में ज़रूरत पड़े आपको उसको, कि ज़रूरत पड़े उस एरिया की कुछ वैल्यू की, तो उसको वेरिएबल में स्टोर कराओ, ठीक है ना। क्यों, इंटीजर भी तो ले सकते हैं। इंटीजर ही होता है ना पूरा। पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाए, पहले तो दोनों की वैल्यू मांगेंगे। क्या बना ले, गेट डेटा, डेटा दो, ठीक है, एक फंक्शन बनाया। फिर इसके बाद इसमें रहेगी वैल्यू सी आउट एंटर एनी, या एंटर एल लिख दो। एल समझ जाओगे ना, एल मतलब लेंथ, और उसकी वैल्यू किस में आएगी बताओ, एल में। और फिर क्या मांगेंगे, एंटर बी, बी मतलब एंटर बी, ठीक है। तो दो वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, सीन किसमें, सर ये इंटमैन की जगह क्लास रेक्टेंगल क्यों लगाया? कहाँ पर, ये वाला, यस सर। ये बेटा क्लास का नाम है अपना। क्लास का नाम देना पड़ता है ना, अपन ने सिंटेक्स में कल देखा था कि कोई भी अपन क्लास बनाते हैं उसका एक नाम देना पड़ता है ना। तो वो क्लास का नाम है एक्चुअली अपना, कि जब इकट्ठे नहीं ले सकते। ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। वो इनहेरिटेंस करेंगे तो अपन उसमें दो या दो ज़्यादा ही बनानी पड़ेगी अपने को, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये नाम दिया बेसिकली कि इस नाम का, इस क्लास का अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। ओके सर। तो वो क्लास का नाम है। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, वाइड, अब एरिया निकालना ना, तो एक एरिया नाम का फंक्शन चलेगा। तो एरिया क्या करेगा, एरिया आपका एरिया कैलकुलेट करेगा। तो ये मैसेज दिखाएगा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज और वैल्यू कहाँ से, एल इंटू बी से। समझ गए, कोई डाउट है क्या इसमें, हाँ नहीं, ठीक है। जिससे एरिया को जब कॉल करेंगे तो एरिया प्रिंट कर देगा, वैल्यू इंटू बी कर देगा इन दोनों वैल्यूज का। फिर और क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर के लिए क्या कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना। पैरामीटर का 4 इंटू साइड होता है। अरे तो इसमें तो साइड चाहिए रहेगी ना, अपने स्क्वायर रेक्टेंगल अलग अलग हो गया ना फिर तो। सुनो, तो एक काम करते हैं, इसको पेरीमीटर, अरे वो तो होता है, पर अपन एक, अब इसमें रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल वाला ले लेते हैं अपन। तो एक काम करते हैं ना अपन, इसमें अपन पेरीमीटर निकाल देते हैं। क्यों, पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना रेक्टेंगल की, है ना। तो अपन एरिया की जगह कर देते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कर देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल यस, और फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। समझ गए, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है पैरी। हो गया बस दोनों काम आपका, ठीक है, समझ पाए। बना सकते हो, क्लास का नाम चेंज कर दो, उसके लिए अलग से फिर एक गेट की, वो एक गेट अलग, डेटा गेट 1 गेट 2 ऐसा दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे आपको। आ रहा समझ में, वो दो में इनपुट जाएगी फिर अलग अलग, फिर उसको ऑपरेशन जो भी करना है वो अपन करेंगे, है ना। ठीक है, और कुछ तो नहीं करना, बस इतना ही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपन। तो ये ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास है अपनी, रेक्टेंगल। तो क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिख दिया, R1 लिख दूँ, ठीक है। अब R1 से कॉल किसको करेंगे पहले अपन, अरे पहले प्रभु वैल्यू आएगी जब भी तो एरिया निकलेगा। पहले तो अपने को गेट डेटा वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, तो गेट डेटा को कॉल करेंगे, जब जाके उसमें वैल्यू जाएगी, वैल्यू जाएगी, फिर उसके बाद हम वैल्यू जाए, अब जैसे ये कॉल होगा तो कहाँ जाएगी कॉल आपकी, ये गेट डेटा के पास, तो आप एल और बी में वैल्यू सेव हो जाएगी,
फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप एरिया या पेरीमीटर जो आपको निकालना है उसको कॉल कर लो। तो किसको कॉल करवाना है पहले, जो आपकी चॉइस। R1 क्या कॉल कर दूं, एरिया। एरिया पहले निकाल लिया, और क्या निकालना है, ठीक है, हो गया बस खत्म, इतना सही था। रिटर्न 0। हाँ कोई डाउट इसमें? तो लेंथ कितनी लिख दी 7, ब्रेड कितनी लिख दी, स्लैश एन नहीं लगाया मैंने, एक में आ जाएगा वो। एरिया ऑफ पेरीमीटर 28, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 28 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 22, समझ गए। स्लैश एन की प्रॉब्लम है बस, ठीक है लगा देते हैं अपन, हो गया, अब हो जाएगा लग, ठीक है ना। कुछ डाउट इसमें कहीं तो बताइए, नहीं किसी को भी नहीं। एक मिनट इसको कमेंट कर दूं मैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हाँ ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना हो तो पहले बता दे मुझे, तो मैं आगे करें इसमें कुछ पूछना हो तो। ऑनलाइन वाले बच्चे, नो सर। ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना सीखते हैं। ये फंक्शन अभी तो अंदर ही डिफाइन किया अपन ने। चैप्टर अपना क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास। अब एक बात बताइए आप, अभी आपने इतनी सारी चीजें करी जिसके अंदर, इस एक क्लास के अंदर इतनी सारी चीजें करी अपन, दिखाई दे रही ना। क्या ये क्लास कहाँ चालू हो रही है, यहाँ से, और एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे। बहुत बड़ी हो रही है ना क्लास, तो हम चाह रहे क्लास को थोड़ी छोटा करना है। तो अपन ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये वाला पार्ट अपन बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ करेंगे अपन, क्लास के बाहर। तो उससे क्या हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको क्लास में कुछ ढूंढना हुआ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में, तो कोई फंक्शन देखना है, सही बात है कि नहीं। तो फिर इसको कहाँ करेंगे अपन, क्लास के बाहर। तो बाहर डिफाइन करने को क्या बोलेंगे, आउट, फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास, ठीक है ना। तो उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होगा, ये वाला, इसको क्या बोलते, कल बताया था शायद एक आध क्लास में मैंने, स्कोप रिसोल्यूशन। हाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये करता क्या है, ये जो क्लास के अंदर की चीजें हैं, मतलब क्लास के अंदर जितना भी आपका मटेरियल है, जैसे क्या बोलते हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये फंक्शंस हैं, उनको एक्सेस करता है। देखो अभी भी तो हम एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं, मेन से, बट एक्सेस कैसे कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं अपन। कैसे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डेटा कॉल करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे तो एरर दे देगा अपने को। ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास की एक्सेस होती है ना। अगर आप सपोज दैट कि मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, मुझे बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करना है, बिना ऑब्जेक्ट के, तो आप क्लास के नाम से भी इसको कॉल कर सकते हो। चलो मैं करके बताता हूँ इसी में, ये आप देखिए। क्या नाम है क्लास का अपना, रेक्टेंगल ना, रेक्टेंगल क्लास। देखो ये रेक्टेंगल में एरर दे रहा है, छोटी सी एरर ये आ रही है कि ये चीजें अभी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास के बाहर होगा तो अपन एक्सेस करेंगे। अभी आ रहा ना, अभी यही चीज मैं आपको क्लास के बाहर से, मतलब जब इसको बाहर डिफाइन करेंगे तो करके बताऊंगा। इतना क्लियर है। तो वो एक्सेस कैसे हो जाएगी, क्लास के डायरेक्ट नाम से भी अपन कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट के। तो ये जो है कि हम क्लास के नाम से कर रहे हैं, क्लास के नाम से, मतलब ये रेक्टेंगल जो अपनी क्लास है, और रेक्टेंगल क्लास के अंदर कौन से फंक्शन की बात करना चाह रहे हैं अपन, एरिया फंक्शन को कॉल करवाना चाह रहे हैं, जो भी है व्हाटएवर, ठीक है ना। तो ये अपन इस तरीके से लिखेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, मतलब क्लास के नाम से भी हम उसको डिफाइन ऐसे करेंगे। तो कैसे करेंगे इसका यूज, देखो तो मैं काम करता हूँ, इसको हटा दिया अपन ने, इधर समझिए। ये वाला क्वेश्चन करें पहले कि एडिशन वाला बताऊँ, तो आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए अपने को, अच्छा यही था, हटा दो ना इसको यहाँ से पूरा। तो हेडर फाइल क्या थी, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std
फिर इसके बाद क्लास तो मैं एडिशन का बना लेता हूँ। इसका क्लास का नाम रख दिया मैंने ऐड। कोई डाउट किसी को? वेरिएबल लेने में कोई प्राइवेट वेरिएबल ले लिया मैंने ए और बी। फिर उसके बाद पब्लिक में मैं क्या करूँगा, एक गेट डेटा नाम का फंक्शन, गेट डेटा। पर देखिए अभी अपन डेफिनेशन यही लिख रहे थे ना, ऐसा करके डिफाइन कर रहे थे, बट अब ये चीज़ नहीं करनी, बस हम केवल प्रोटोटाइप बना के छोड़ दें। सी में कराते याद है, पहले प्रोटोटाइप देते थे, फिर फंक्शन कॉल करते थे, फिर उसका डेफिनेशन लिखते थे। तो वही है, अभी पहले प्रोटोटाइप देंगे, एक और बना देते हैं, एक और क्या, सम नाम का फंक्शन जो सम करेगा। तो अब देखो कितनी सी हो गई क्लास आपकी, दिख रही हो गई छोटी सी। बस हमने बताया कि 2 वेरिएबल रहेंगे उसके अंदर और 2 फंक्शन रहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, क्लास एंड भी वहाँ सेमीकोलन करें इसको डिफाइन। वॉइड कौन से वाले फंक्शन को करना है, ये वाले को, तो पहले रिटर्न टाइप आ जाएगा। फिर आपकी क्लास का नाम, कौन सी क्लास है अपनी, ऐड। फिर क्लास के अंदर की चीजों को एक्सेस करने के लिए क्या बताया था मैंने, अभी लिख के बताया था ना, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। जैसे ही वो लगाओगे तो उसके अंदर वेरिएबल भी बता रहा है कि ऐड क्लास के अंदर ए भी वेरिएबल है और कौन सा, गेट डेटा और सम, है ना। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, आपको तो ये चाहिए ना पहला वाला, इसको डिफाइन करने जा रहे हैं हम, समझ गए। अब जब इसको कॉल करें तो आना क्या चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए, ठीक है, कि 2 क्या करें अपन, नंबर एंटर करवा, और पहला ए में चले जाएगा और दूसरा आपका जाएगा कहाँ पर, बी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक और डिफाइन करेंगे, ऐड, क्यों कौन से वाले को करना है आप, वो सम वाले को ना, तो सम को डिफाइन कर देंगे, और सम के अंदर अपन क्या करवाएंगे, दोनों नंबर का सम करवा देंगे। सी आउट एडिशन इज और वैल्यू फ्रॉम ए प्लस बी से, हो गया। कोई डाउट इसमें? तो देखो ये क्लास कुछ नहीं, कुल मिला के बात ये है कि क्लास छोटी हो जाती है फंक्शन को अगर क्लास के बाहर डिफाइन कर दे तो, ठीक है ना। और वो बेसिकली जैसे गेट डेटा को कॉल करेंगे, तो गेट डेटा पहले चेक करेगा वो इस क्लास में है कि नहीं, हाँ हैगा। फिर इसके डेफिनेशन कहाँ लिखी, यहाँ लिखी, तो वो देखेगा कि ऐड क्लास का गेट डेटा, क्योंकि हो सकता है दूसरी क्लास के अंदर भी गेट डेटा नाम का फंक्शन हो, तो क्लास के नाम से एक्सेस किया जाएगा। आ रहा क्या समझ में? सुनिए देखिए, जैसे अगर मैं 2 क्लासेस बना लूँ, पहले ये समझ गए, इसको करें आगे भी हो, ठीक है। अब इसके बाद मेन बनाया अपन ने, और मेन के अंदर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का। कौन सी क्लास का, आपकी क्लास का नाम क्या, ऐड। ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डबल ए, हाँ ठीक है। उसको लिखेंगे कैसे अपन, ये बना डबल ए, समझ गए। फैक्टोरियल को हटा के क्या लिख देंगे बस अपना, ओ माय गॉड एकदम से चले गया तो ये फंक्शन नहीं इसके अंदर है ना, फैक्टोरियल की जगह कौन सा फंक्शन आ गया अपना, केवल सम, यहाँ कहीं लिख देता हूँ सम। और उसमें वेरिएबल कौन कौन से आपके, एक तो ए हो गया ना, और दूसरा क्या हो गया, बी। किसके अंदर आ गया, ये एक ऑब्जेक्ट की है ना, ऑब्जेक्ट मतलब डबल ए। अब आपको पहले कॉल करना पड़ेगा इसको वैल्यू लेने के लिए, किसको, गेट डेटा को। कॉल करा डबल ए से किसको, अपन ने, गेट डेटा। अब ये कॉल कहाँ जाएगी बताओ, गेट डेटा के पास में। तो वो डबल ए जो है वो कौन सी क्लास का है, ऐड क्लास का है। कौन सी क्लास का है, तो वो ऐड क्लास के गेट डेटा फंक्शन को ढूंढेगा, ये ऐड क्लास के अंदर आएगा, गेट डेटा फंक्शन देखा उसने, दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक था तो कॉल हो जाएगा, प्राइवेट कॉल नहीं होता ना, पता है। अब उसने देख लिया, ठीक है, तो वो उसकी डेफिनेशन पे जाएगा। कहाँ है इसकी डेफिनेशन, ये रही कि ऐड क्लास का गेट डेटा, ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। कॉल होगा तो क्या मैसेज आएगा, एंटर 2 नंबर, आप ए में जाएगा एक, दूसरा बी में, और वो जाके प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू यहाँ चली जाएगी, एक यहाँ गई आपकी और दूसरी यहाँ चली गई, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन डबल ए से किसको कॉल कर देंगे, अगेन सम को कॉल करेंगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज का आप सम भी तो करना है। तो ये डबल ए कॉल करेगा किसको, वापस से सम को। तो वो सम क्या करेगा, सम जब ये देखो ऐड क्लास का सम कॉल होगा ना, क्योंकि ऐड क्लास के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है तो ऐड क्लास का सम कॉल होगा, ठीक है। और फिर एडिशन प्रिंट हो जाएगा, दोनों का काम खत्म। क्या प्रिंट होगा एडिशन बताओ, वही 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस आपका काम हुआ, और इसमें क्या करेंगे, इसको अपन टर्मिनेट, रिटर्न 0। अब एक बार रन करते हैं, चलिए तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट नंबर्स 4 और 3 7, ठीक है ना। तो वो सिंपल है। चलो अब एक काम करते हैं, इसमें अपन एक और क्लास बना देते हैं, बना दूं सब्ट्रैक्शन के लिए। अरे इतने में डाउट हो तो बता दो पहले, अगर हो तो, क्योंकि फिर अभी भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा।
किसी को डाउट? शर्माने वरमाने का काम नहीं है ना, ऑनलाइन में भी बता दो बेटा, कोई डाउट हो तो। सैटरडे पे टेस्ट होगा नहीं तो। टेस्ट है वैसे तो अभी किसका है, बोला था मैंने कुछ फंक्शन का। फंक्शन पढ़ो, फंक्शन अपने लिए जरूरी है। अभी दिख रहा है ना फंक्शन बन रही, फंक्शन जरूरी है अपने लिए, ठीक है। फंक्शन आप पढ़िए। मैंने पिछले साल है, पिछले साल बोला होगा। क्यों पिछले साल बोला था? साल बोला था। इस साल ही बोला था? अच्छा, कल ही तो बोला था प्रभु। तो सर ओवरऑल इसका यूज क्यों करेंगे अपन, तो जो अपन अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं बाहर। अच्छा ये वाला पूछ रहे हो, ये इसलिए कि उससे क्लास छोटी हो जाती है। और अब देखो अभी तो क्लास अंदर डिफाइन करेंगे तो बड़ी होगी, अभी डेटा बहुत छोटा है, बट वो क्लास बहुत बड़ी बड़ी होती है ना अपनी। तो आप किसी चीज़ को अब ढूंढना हो आपको क्लास के अंदर, तो फिर इतने डेटा में आप कहाँ ढूंढोगे उसको? तो फिर उससे बाहर तो इसमें अंदर ये क्लियर होता है कि ये बस फंक्शन है ओनली, ठीक है। अब एक और क्लास बना ले। हाँ ऑनलाइन वालों की आवाज़ नहीं आ रही किसी की? कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। नो सर। चलिए तो एक काम करते हैं अपन, तो अपन एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं क्लास जिसका नाम कर देते हैं क्या अपन, चलेगा? उसी के आगे कर रहा हूँ मैं ना, बस इसी को कॉपी पेस्ट ही कर लेते ना अपन, क्यों इतना इतना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए? तो एक क्लास क्या हो गई ऐड, एक क्या हो गया सब हो गए। और इसमें भी गेट डेटा फंक्शन और एक सम नहीं, इसमें क्या रहेगा, सब नाम करेगा। सब मतलब सब्ट्रैक्शन, क्लियर है इतना? वो सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अच्छा क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम हो जाएगा, तो क्या रखते हैं अपन इसका नाम अच्छा वो स्मॉल में कैपिटल में, हाँ फिर ठीक है। ये कंफ्यूजन ना होता इसलिए डिफ कर देता हूँ। डिफ मतलब डिफरेंस, है ना? समझ गए? चलेगा? कोई डाउट इसमें नहीं? अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ भी गेट डेटा फंक्शन है, यहाँ भी गेट डेटा फंक्शन है, सेम नाम के दो फंक्शन कैसे हो गए? बट वो अलग अलग क्लास में है ना, समझ गए? फिर इतना क्लास अलग अलग, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सेम क्लास में होते तो एरर होती, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो ए वाले का तो सब काम पहले से कंप्लीट है, बस आपको ये काम किसके लिए करना है, बी के लिए। तो यहाँ कर दूँ कि नीचे करूँ, इधर मैं करूँ, सम के नीचे करूँ, चलो ठीक है यहाँ कर दो। तो यहाँ ऐड कीजिए, क्या करना है, केवल सब क्लास के अंदर भी गेट डेटा फंक्शन है ना, इस वाले फंक्शन को डिफाइन करना है, ये सब क्लास का गेट डेटा फंक्शन, तो उसको अपन ने डिफाइन किया, तो ये डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपको समझ में आएगी एडिशन के लिए कि सब्ट्रैक्शन के लिए, तो थोड़ा मैसेज चेंज कर देते कि एंटर एनी टू नंबर फॉर एडिशन, ठीक है। तो मैसेज आएगा, नहीं तो एक जैसा मैसेज आएगा, एंटर एनी टू नंबर फॉर, ये हो जाएगा, ठीक है, डन। वो ए में जाएगा और दूसरा बी में जाएगा, बाकी तो सब कुछ सेम है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड, अभी किसको कॉल करवाना था, सम था ना, तो अब सम की जगह क्या बनाएंगे अपन, सब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी, इस डिफरेंस वाले की इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो क्या करो, यहाँ लिख दो नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, कौन सी क्लास का, पहले तो ये बताओ, सब्ट्रैक्शन क्लास के अंदर है ना, कौन सा फंक्शन है, डिफ फंक्शन है अपना, और ये क्या करेगा, ए माइनस बी करेगा, और यहाँ मैसेज भी चेंज आएगा ना अपना। अच्छा ऊपर ही मैसेज चेंज नहीं किया था आई थिंक अपन ने, सब्ट्रैक्शन इज, और इसके बाद यहाँ नहीं किया था ना आई थिंक, किसी आउट पे आपने बात चेंज नहीं की। क्यों ये मेरे को चीज समझ नहीं, ये सम हो गया तो इसका वो कहाँ गया, गेट डेटा कहाँ गया इसका, अच्छा ऊपर ही ऐड क्लास का, ठीक है, सम हो गया। अच्छा वो एडिशन ही, ओके ओके, सो सब्ट्रैक्शन, हाँ सही, अब हो गया। क्या बोल रहे थे, बोलो। साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, नहीं साथ में कर रहे हैं, सबको अलग अलग डिफाइन किया, अलग अलग करेंगे ना अपन। ये अपना पहले ऐड क्लास का पहले पूरा डिफाइन कर दिया अपन ने, ऐड क्लास के दो फंक्शन है तो उन दोनों का अलग अलग डिफाइन किया, देखो ऐड क्लास के अंदर दो फंक्शन है दिख रहे हैं, तो इन दोनों का अपन ने अलग अलग डिफाइन किया। ये रहा ऐड क्लास का पहले गेट डेटा डिफाइन किया, फिर ऐड क्लास का सम डिफाइन किया, खत्म। फिर इसके बाद जो सब क्लास है उसके अपन ने दो फंक्शन बनाए, ठीक है। और कहाँ गया अपना, तो ये अपना सब क्लास थी ना, ये सब क्लास का, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये पहला और ये दूसरा।
अब स्लैश एन भी लगा दे, क्यों? नहीं तो वो पता है क्या हो जाएगा उससे, जहाँ जरूरत आउटपुट में है ना, केवल सी आउट में जरूरत है अपने को, सी आउट जहाँ आ रहा है वहाँ पर बस एडिशन न्यू लाइन में आना चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। नहीं यहाँ नहीं, अगर यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ नहीं, मतलब आउटपुट के बाद। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, अपन रन कर लेते हैं। क्यों? अभी तो केवल गेट को कॉल किया ना। अब एक काम करते हैं, आपको दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि ऐड क्लास के अंदर एक और दूसरी क्लास का भी तो बनाना पड़ेगा। तो मेन ऐसे दो दो नहीं लगेंगे, मेन तो एक ही रहता है ना। बस क्लास का नाम चेंज हो। तो क्लास का नाम क्या है? सब नाम का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्या डबल बी चलेगा? तो देखो ऐड क्लास का तो क्या है, डबल ए है। तो कहाँ गया अपना ये रहा ऐड क्लास का डबल ए, है ना? दिखाई दे रहा है? इसके अंदर इतनी ही चीजें रहेगी कि जो ऐड अपनी ऐड क्लास में है ना। एक डबल बी अपन ने बनाया, तो वो कौन सी क्लास? ये देखो, ये ऐड क्लास का आपकी, ठीक है ना ऑब्जेक्ट। ये कौन सी क्लास का है? ऐड क्लास का। और डबल बी कौन सी क्लास का है? वो डबल बी जो सब क्लास का। तो सब क्लास के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको? वही दो वेरिएबल और एक फंक्शन चेंज है बस। क्या नाम से? डिफ नाम से फंक्शन है ना। तो बाकी मोस्टली चीज तो सेम ही है। ठीक है, ये डबल बी बना दो इधर। बस में चेंज क्या करेंगे आप? यहाँ पर सम की जगह क्या कर देंगे? ओनली, जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, उसी के अंदर ताकि, ठीक है। चलो तो अब क्या करें? अब अगर एडिशन करना है तो बताओ क्या करेंगे? ये डबल ए से इस गेट को कॉल करेंगे। करवा दिया अपन ने कॉल, दिख रहा है कहाँ गया? ये डबल ए से गेट को कॉल किया तो वो गेट के पास कॉल जाएगी। देखो तो दो गेट है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप बताओ किसके पास जाएगी? हाँ, सब्ट्रैक्शन के पास जाएगी। क्यों? अरे डबल ऑब्जेक्ट तो ऐड क्लास का है ना, ऐड क्लास से गेट डेटा के पास कॉल जाएगी ना। समझ गए? तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है? कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है? आपकी ऐड क्लास का कॉल कर रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो ऐड क्लास का गेट डेटा कॉल होगा, क्योंकि दोनों क्लासेस में आ रहा समझ में। अब जैसे यहाँ पे दो क्लास चल रही है, अब आपको उधर जाना है कि इधर जाना है? कौन सी क्लास में जाना है? इधर। क्यों जाना है? क्योंकि इधर सी चल रही है। वो भी तो उसी क्लास में जाएगा ना जहाँ उसका जिसका ऑब्जेक्ट होगा वो। सही बात है कि नहीं? ऐड क्लास भी तो उसी क्लास में जाएगा, ऐड क्लास से गेट डेटा कॉल करेगा ना वो। समझ गए? ठीक है, फिर उसके बाद वो गेट डेटा कॉल करेगा, दो वैल्यू चली जाएगी यहाँ जो आपको लिखना है, 4 और 9 कुछ भी लिख दो। ठीक है, चलेगा? ठीक है, चलो काम हो गया। उसका एडिशन प्रिंट कराना कि बाद में कराए प्रिंट? बाद में करा लें। चलो ठीक है, फिर एक डबल बी से भी कॉल कर लेते। किसको? पहले वैल्यू लेने का काम कर देते। ये चलो ठीक है, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी को भी कॉल कर दो। तो सम आ जाएगा पहले आपका। ठीक है, ये सम आ जाएगा, इनका आ जाएगा, दोनों को सम को कॉल करेंगे तो सम प्रिंट कर देगा। तो कौन सी क्लास का कॉल सम कॉल होगा? ऐड क्लास का। ये सम कॉल होगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? अब दूसरी ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे डबल बी से। डबल बी से किसको कॉल करेंगे? पहले गेट डेटा, क्योंकि डबल बी के अंदर भी तो डेटा लेना पड़ेगा ना अपने को। डबल बी एक अलग क्लास है तो उस क्लास में अलग डेटा होगा। तो डबल बी से अपन ने कॉल किया किसको? ये गेट डेटा फंक्शन। तो इसमें कोई वैल्यू जाएगी 2 और क्या लिख दें? 1 लिख देते। ठीक है, तो ये आ जाएगा कहाँ पे? इसके पास आएगा, इस गेट डेटा के पास कॉल जाएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए वो आपको बोलेगा। सही बात है कि नहीं? क्यों ये आउटपुट अपन इसको हटाओ ना, यहाँ लगा देते ना। अच्छा, तो मैसेज आए तो नई लाइन में है ना, आउटपुट तो वैसे ही नई लाइन में आएगा, एंटर कर देंगे तो। ठीक है, बस इसमें से हटा। ठीक है, चलो। और इसके बाद एडिशन प्रिंट कराना है तो, सॉरी सब्ट्रैक्शन प्रिंट कराना है तो डबल ए से डिफ को कॉल कर सकते हैं क्या? वो है ही नहीं ना उस क्लास, मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो कॉल भी नहीं कर सकता उसको। डबल बी से किसको कॉल कर देंगे अपन? इतना क्लियर है? हो गया बस अपना काम। करते हैं अब एक बार। तो बोल रहा है एंटर इनटू नंबर फॉर एडिशन, कुछ भी डाल दो। 3 4 कितना आया? 7। अब क्या बोल रहा है? एंटर इनटू नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन -1। ठीक है, इतना क्लियर है? तो वो ऐसा है, तो ये ऐसी क्लास बनती है आपकी, है ना।
और क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट कितने भी बना लो। इसके अगर जैसे आप ऐड क्लास के मान लो बहुत सारे बनाने, तो आप कुछ भी बना लो, डबल बी तो बना दिया, डबल सी बना दिया, डबल डी बना दिया, डबल, पर आपको बार बार क्लास थोड़ी बनानी पड़ी, क्लास तो एक बार बन गई बस वो। आपको अब जितने भी एडिशन करवाने तो आप क्या बनाओ, केवल ऑब्जेक्ट बनाओ। समझ में आया क्या? तो आपका काम बच गया ना, ये चीज़ बार बार लिखनी नहीं पड़ी ना अपने को। सही बात है कि डेटा भी अलग अलग ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा आपका, सारा डेटा किसके अंदर स्टोर होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट में। तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि अगर आपको कभी भी किसी भी डेटा की जरूरत पड़े, जैसे अगर इसकी 9 की जरूरत पड़ रही तो वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। समझ गए क्या? क्योंकि अलग अलग जगह डेटा स्टोर हो रहा है अपना सेपरेटली, तो अपन ने 2 क्लास बना के करा। हाँ इसमें क्लास छोटी होगी लेकिन ऑब्जेक्ट्स कहाँ क्लास छोटी हो, हाँ क्लास तो छोटी ही है, ऑब्जेक्ट कहाँ बड़े हुए। हाँ बार बार फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। नहीं तो वो तो उसमें भी करना पड़ता है ना अपने को, कॉल तो वैसे भी उसमें भी करना पड़ता। क्लास छोटी हुई केवल, बस ये क्लास ओनली छोटी हुई आपको, है ना। और डेफिनेशन अपन ने बाहर लिखी है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि ऐड क्लास का गेट डेटा है, ये ऐड क्लास का सम है, ये सब क्लास का गेट डेटा है, और ये सब क्लास का डिफ है। अब वो क्लास के अंदर जाके आप सीधे ऐसे एक साथ लिख दो तो वो इजीली मिल जाएगा आपको। समझ गए? ठीक है, पहले क्लास में जाते फिर ढूंढते अपन तो बड़ा हो जाता। तो वो चॉइस आपकी तो नहीं, कोई सा भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं कि ये कब यूज़ करना है वो कब यूज़ करना है। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी क्लास हो रही तो आप उसको छोटा बनाने के लिए बाहर डिफाइन कर दो। ठीक है, बस एक लाइन बढ़ जाती है, इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बढ़ जाता है और क्लास का नाम बढ़ जाता है। और नॉर्मल में कैसे लिखते हैं अपन, नॉर्मल में तो ऐसा लिखते हैं अपन, कैसा, बस ये इस टाइप से इतना ही लिखते हैं अपन, है ना। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? हाँ, ऑनलाइन में किसी को डाउट हो तो बताएं, ऑफलाइन वालों को तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। क्या हुआ, कुछ है? नहीं सर। क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हैं? सीडी चला गया, सीडी चला गया, सब खत्म। क्या, कहाँ चले गए? पकड़ के लाओ तो उसको। तो ये है, ऐसा ही होता है सी प्लस प्लस है तो। चलिए ये हो गया अपना। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर क्लास, आउटसाइड द क्लास डिफाइन करना बता दिया ना मैंने आपको। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन करवाऊँ, ये वाला बना लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला बना लो। चलो आउटसाइड द क्लास आप बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, है ना। जिसको आता है वो बना सकता है। आउटसाइड द क्लास से एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर निकालना है ना, ये वाला जो भी करा था ना अपन ने। तो मैं करता हूँ, जिससे बन रहा है वो बनाए कॉपी में, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन बनाए अपनी नोटबुक में, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। फाइंड क्या करना है बता देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों चीजें निकालनी बट आउटसाइड द क्लास से। ठीक है, तो हेडर फाइल पवन समझ में आ रहा कि नहीं, कुछ कैसे आ रहा? थोड़ा थोड़ा ना, वही क्लास का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा अपने। सर उसका जो आप वीडियो भेजिए किसमें भेजे, टेलीग्राम में? यूट्यूब पे, यूट्यूब पे लिखो। क्लास का नाम क्या रख दे, रेक्टेंगल, REC रख तो चलेगा। रेक्टेंगल क्लास का क्या बनाया जाए, पहले तो वेरिएबल, वेरिएबल के लिए क्या करेंगे अपन, प्राइवेट कर देंगे। क्यों, अगर प्राइवेट नहीं लिखे तो वैसे ही प्राइवेट ही होता है ना, बताया था ना मैंने। लिखो नहीं लिखो एक ही बात है वो, है ना, लिख दो तो और अच्छा लगेगा, नहीं लिखोगे तो भी वो प्राइवेट में ही जाएगा, बताया था ना मैंने। ए और क्यों, क्या ले एल और बी ना, LB, और क्या ले बताइए। पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर एक वाइड, क्यों LB की वैल्यू लेनी, मतलब डेटा गेट करना है, तो गेट नाम से बना लूँ फंक्शन, बाहर डिफाइन करना है। और एक क्या बना लूँ, वाइड, क्या निकालना है, एक एरिया, और दूसरा क्या निकालना है, पेरीमीटर। ठीक है, ये 3 फंक्शन हो गए। क्लास एंड जाएंगे वहाँ सेमी कॉलन। हाँ, इसमें किसी को डाउट क्लास में? इसके बाद फिर मेन, हर्षिता समझ में तो नहीं आ रहा? इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं क्या, इतने में नहीं है, नहीं में नहीं, आगे में आगे का पता नहीं। किसको पता है? पता करो, देखो तो यहाँ पर जाएंगे अपन, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट से पहले तो अपने को वो बनाना पड़ेगा, अभी डिफाइन करना है इन दोनों को।
तो इसको हटा देते हैं अपन। गेट को डिफाइन करना, एरिया को डिफाइन करना, पेरी को डिफाइन करना, ठीक है ना। सो क्या करें अपन, void, बताओ क्या लिखते हैं, पहले डेटा टाइप देते हैं, क्या देते हैं, बाहर डिफाइन करते हैं, फिर क्या लेते हैं, क्या था, क्लास का नाम, डेटा टाइप के बाद क्लास का नाम, फिर उसके बाद कौन सा कॉलम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, अरे नाम याद कर लो प्रभु। फिर उसके बाद क्या, कौन सा वाले की डेफिनेशन पहले लिख दें, गेट की ना, तो गेट की लिख देते हैं अपन, ठीक है। कौन सा बहुत बड़ा है तुम्हें, 50, एंटर द लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और फिर उसके बाद लेंथ सीन किसके अंदर जाएगी वैल्यू, एल, फिर उसके बाद नहीं ओनली एल में लेंगे ना, दोनों को अलग अलग ले रहे हैं तो ब्रेथ, ओके ब्रेथ आएगा, बी आर डी टी एच आता है, गलत लिख दिया, डी भी आएगा ना, वो सांस वाला नहीं हो जाए, समझ जाना बाकी आप, ठीक है। ठीक है, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, चलो ठीक है। इसके बाद फिर सीन करेंगे किसके अंदर, बी के अंदर। ये हो गया पहला काम खत्म, ठीक है, इस वाले का। अब इसका करना है, तो इसका कैसे करेंगे, हाँ इसको कोई डाउट है सीधा नहीं। अब क्या करेंगे, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन कौन सा डिफाइन करने जा रहे हैं, कौन सा, एरिया निकाल लें, ठीक है। फिर उसके बाद सी आउट, क्या करना है अपन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज और वैल्यू फ्रॉम एल इंटू, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर क्या करें, वाइड वापस से बनाएं, कौन सा, पेरी, पेरी के लिए क्या करें, पेरीमीटर ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल इज, ओके, एंड वैल्यू 2 इंटू प्लस ही तो है, ठीक है, समझ गए, हाँ अर्षिता कहाँ डाउट है, अभी तो बोल रहे थे आ रहा नहीं, आ रहा, अच्छा ऐसा। फिर मेन, अब मेन के अंदर रोशनी अपने को तो नहीं आ रहा समझ। देखो मेन के अंदर क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो कौन सी क्लास का, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, R1 चलेगा, कुछ भी वो आपकी चॉइस जो आपको बनाना हो। तो R1 से किसको कॉल करें, पहले तो डेटा लेना पड़ेगा, डेटा लेने के लिए कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट को, तो वैल्यू आ जाएगी लेंथ और ब्रेड्थ की। फिर उसका क्या निकालना है, पहले पेरीमीटर निकाल लो, जो आपको निकालना कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर एरिया, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको टर्न 0। हाँ कोड में कुछ समझना हो तो मुझे बताइए, स्लैश एन नहीं लगाया ना बस मैंने, कुछ डाउट इसमें, फोर और 5, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 18, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20, ठीक है ना, 4 5 20। और अगर आप कैलकुलेट करो 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 9 4 सॉरी 5 और 4 9, 9 इंटू 2 18, है ना, समझ गए। चलो ये हो गया, ऐसे आउटसाइड द क्लास का कंसेप्ट क्लियर होगा अपना। वो क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं करने के लिए, कौन से करोगे, दो कुछ क्वेश्चंस में करने वही जो आपने अभी करे, अभी तक इनसाइड द क्लास से करे थे, अब आउटसाइड से करना है। कौन सा, फैक्टोरियल वाला, फिर इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम नंबर, मैक्स नंबर निकालना, मिन नंबर निकालना, है ना, इवन ऑड का कर सकते हो, इवन ऑड का क्वेश्चन कर सकते हो। और बताओ, ठीक है, हाँ ये वाले आउटसाइड द क्लास से करने सारे, है ना। हाँ घर से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी बनाना ही बना लो, घर से बनाना है घर से बना लो, बनाना तो है ही, कल से पहले बनाना है बस, हाँ ठीक है। हाँ तो बताइए किसी को डाउट है इसमें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, नहीं है,
काफ़ी वो कल की वीडियो अपलोड करनी है, इसको तो पहले अपलोड कर दूँ मैं।